2017 ग्रुप 1 9th क्लास फेडरल बोर्ड का ये पेपर है। फर्स्ट एमसीक्यू है, आपने इस मैट्रिक्स की इन दोनों मैट्रिसेस की प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है। ऐसा एमसीक्यू जब भी आए तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करने से पहले आप जरा देख लिया करो कि आंसर किस शक्ल का होगा। इस चीज को कैसे चेक किया जाता है, देखो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर अपने सामने लिखो आप। ये बनता है 1/2। फिर इसके बाद जो सेकंड कॉलम मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर लिखो, वो बनता है 2/1। सेंटर में आने वाले दोनों नंबर्स को देखने से पता चलता है कि इन दोनों की, चूंकि ये दोनों सेम है, देयरफॉर दिस प्रोडक्ट इज पॉसिबल। अब आंसर का ऑर्डर क्या होगा? आंसर का ऑर्डर पता करने के लिए फर्स्ट और लास्ट नंबर को देखा जाता है। देयरफॉर आंसर का ऑर्डर होगा 1/1। अब आंसर के पास सिर्फ एक ही नंबर होगा, तो हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 क्रॉस x, फिर प्लस का साइन लिखते हैं सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ, तो ये बनता है y क्रॉस -1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स, वाई इंटू -1 इज -y, तो 2x -y ये चार्ली ऑप्शन बनता है। सेकंड एमसीक्यू, व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट? इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई करवाते हैं माइनस आयोटा को इनसाइड, तो माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर। उसके बाद माइनस आयोटा इंटू 2 -2 आयोटा। फिर नेक्स्ट इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस करो, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, -1 के इक्वल होता है। तो ये माइनस इंटू माइनस ये +3 हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया नंबर। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, गिवन कम्प्लेक्स नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें आने के बाद आपने रियल या इमेजिनरी पार्ट डिसाइड करना होता है। अब इस क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट पूछा गया है, तो आयोटा के साथ ये जो नंबर है -2, दिस इज द रिक्वायर्ड इमेजिनरी पार्ट, देयरफॉर अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Logarithm of any number to itself as base is equal to 1। यानी जब भी एंटी लॉगरिथम और बेस इक्वल इक्वल होते हैं तो आंसर 1 आता है। इस बात का ये मतलब है, अगर यहाँ पे a लिखूं, लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस a, तो जब बेस और एंटी लॉगरिथम, जब एंटी लॉगरिथम और ये बेस इक्वल इक्वल होते हैं, आंसर हमेशा 1 बनता है। ये दो बाइनोमियल सर्ड हैं, एक ये और एक ये कॉन्जुगेट हैं, दोनों एक दूसरे के, इनकी प्रोडक्ट आपने बतानी है। कॉन्जुगेट सर्ड को मल्टीप्लाई करवाने के लिए हमेशा ये फॉर्मूला यूज होता है बाइनोमियल के लिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप बताओ ये किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। तो बी स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 स्क्वायर बनता है 9, और ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल करोगे, तो 9 माइनस 2 इज +7, alpha option। If x, y and z are real numbers such that z is less than 0, less than 0 होने का मतलब है z कोई नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर जैसे -2 फॉर एग्जाम्पल, तो x लेस देन 0 implies what? देखो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि जब भी किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। पहले लेस गिवन था, अब ग्रेटर हो जाएगा। नेगेटिव नंबर से जब भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करवाते हैं, साइन चेंज हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। तो इसका साइन चेंज करना है, यानी जी एक्स, ये एग्जाम्पल देने के लिए, समझाने के लिए मैंने -2 लिखा। अब उसने z -2 को या किसी भी नेगेटिव नंबर को z के साथ रिप्रेजेंट किया, तो x को z नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाओगे, y को भी उसी नेगेटिव नंबर z से मल्टीप्लाई करवाओगे, तो साइन चेंज होगा। अब देखो ये किस ऑप्शन में ये बात मौजूद है, xz is greater than yz, so बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट शुड बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ दिस अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो आप देखो इस x4 को मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर का स्क्वायर, आगे 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर।
अब फॉर्मूले की मिसिंग टर्म कौन सी है? 2ab, इसको आप पढ़ो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे 2ab होना चाहिए। तो 2 फॉर्मूले का आ गया, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, a की जगह आपने एक्स स्क्वायर लेना है, और b इज इक्वल टू 8। अब ये जो लास्ट वाला सारा एक्सप्रेशन है, टर्म है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे सिर्फ लास्ट टर्म को, तो ये बनेगा 8 2 जार 16 एक्स स्क्वायर। तो ये वो टर्म है जिसको हमें खुद से ऐड करवाना पड़ेगा स्क्वायर कंप्लीट करवाने के लिए। तो चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। If x comma 0 is equal to 0 comma y, then x comma y is equal to what? दो ऑर्डर्ड पेयर्स की इनइक्वालिटी के लिए दो ऑर्डर्ड पेयर्स की इक्वालिटी के लिए ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। इफ a comma b ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू c comma d, देन ये जो एब्सिसा होता है वो एब्सिसा के इक्वल होता है, यानी पहला पहले के इक्वेट करते हैं, इक्वल लिखते हैं, हम लिखेंगे पहले को पहले के इक्वल लिखेंगे और सेकंड को सेकंड के इक्वल लिखेंगे, तो ये बनेगा b इक्वल टू d। इस प्रॉपर्टी को फॉलो करो तो ये जो पहला नंबर है वो पहले के इक्वल होगा, यानी x विल बी इक्वल टू 0, और सेकंड नंबर सेकंड के इक्वल होगा, यानी y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो x भी 0 कॉमा y भी 0, तो ये 0 कॉमा 0 बना। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज व्हाट? जब भी एक पॉइंट, यहां पे बल्कि डायरेक्ट आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 आपके पास 1 है और x1 आपके पास 0 है, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर y2 आपके पास 0 है, y1 भी आपके पास 0 है, यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट पॉजिटिव 1 स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। सो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ वन एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज ऑफ 30 डिग्रीज, ये इसका राइट ऑप्शन है, then hypotenuse is twice as large as the side opposite to the angle। इसमें बात हो रही है कि अगर एक राइट ट्राइंगल ली जाए, यानी ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का हो, तो उसमें जब बाकी दोनों एक्यूट एंगल्स में से एक एंगल 30 डिग्रीज का हो अगर, तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो 30 डिग्रीज की ऑपोजिट साइड से 2 टाइम्स ग्रेटर होगा। यानी ये साइड मैंने लिखी 30 डिग्रीज की ऑपोजिट साइड है, और ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइड को 30 डिग्रीज की ऑपोजिट साइड को ट्वाइस करोगे, डबल करोगे, तो ये हाइपोटेन्यूज के इक्वल आएगी। ऐसा कब होता है? जब राइट ट्राइंगल के पास एक एंगल 30 डिग्रीज का हो जाए। ये एक प्रॉपर्टी, इसको आपने याद करना है स्टेटमेंट को। Which of the following set of lengths can be the lengths of a right triangle? आपने क्या करना है, इन चारों ऑप्शंस को ट्राई करना है आपने। पहली बात, ऑप्शन ए तो ट्राइंगल बनाती ही नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल की कोई सी दो साइड्स का सम थर्ड साइड की लेंथ से ज्यादा आना चाहिए, बट ये जब 1 प्लस 2 करते हैं तो आंसर 3 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, therefore option A is incorrect option because sum of lengths of any two sides is greater than, not equal to third side। अच्छा, यहां पे भी देखो 3 प्लस 4 करो तो इक्वल टू 7 आ रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। फिर इन दोनों में हम जरा चेक करते हैं कि ये तो उस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इन तीनों में से कोई सी दो साइड्स को प्लस करोगे, 5 प्लस 6 करो तो आंसर 7 से ग्रेटर आएगा, 6 प्लस 7 करो आंसर 5 से ग्रेटर आएगा, 7 प्लस 5 करो आंसर 6 से ग्रेटर आएगा। यही बात इधर भी फॉलो हो रही है। ठीक है, बट हमें अब चेक करना है कि इनमें से इन दोनों में से राइट ट्राइंगल जो है कोई एक ऑप्शन बनाएगा। तो सबसे बड़ी जो साइड है उसको हम सी के साथ रिप्रेजेंट करवाते होते हैं, और बाकी दोनों साइड्स को हम बी और सी के साथ। तो जो है फिर हम स्क्वायर लेते हैं तीनों का। अगर इन दोनों को प्लस करने से आंसर बड़ी साइड के स्क्वायर की इक्वल आ रही है तो वो राइट ट्राइंगल होती है। अब ये फॉर्मूला दोनों में हम चेक करते हैं। सबसे पहले चार्ली ऑप्शन को चेक करता हूँ। सबसे बड़ी साइड 7 थी, 7 का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल लिखो, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। देखो क्या आंसर इक्वल इक्वल आता है लेफ्ट और राइट साइड का।
7 का स्क्वायर हुआ 49 और फिर 5 का स्क्वायर हुआ 25, 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36। तो ये तो डिफरेंट आ रहे हैं, आप देख लो ये इक्वल नहीं है। सो चार्ली ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ये पिथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, देयरफॉर ये राइट ट्राइंगल नहीं बनाएगा। सो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन। तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया तो कंफर्म बात है चौथा ट्रू होगा। लेट मी रेज दिस। नेक्स्ट एमसीक्यू है द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशो 2:1। ठीक है, आपने पढ़ा था कि ट्राइंगल में साइड्स के जो मीडियंस होते हैं, ये तीनों मीडियंस ये कंक्यूरेंट होते हैं और इनका जो पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी होता है वो इनका पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होता है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन से मुराद, फर्ज करो आपके पास ये एक लाइन सेगमेंट है, इसकी टोटल लेंथ है, मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर्स। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो पॉइंट जो किसी गिवन लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ वो पॉइंट जो किसी भी गिवन लाइन को 2:1 में डिवाइड कर दे, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले ट्राइसेक्शन करो इस लाइन की, इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, ये वन और ये भी वन। अब आप देखो ये जो पॉइंट P मैंने हाईलाइट किया है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी लेफ्ट साइड पे टोटल लेंथ करें तो 1 + 1 2 बन रही है, और इस पॉइंट P की राइट साइड पे 1 बन रही है लेंथ। तो पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट नजर आया जो हमारी गिवन लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो टोटल करो तो 2 + 1 चूंकि 3 आते हैं, सो देयरफॉर जहां पे ट्राई सेक्शन हो रही होती है वहां पे रेशो 2:1 आती है। नेक्स्ट है कि इफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। ये टॉपिक में भी बात आपको बताई गई थी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तीनों एल्टीट्यूड्स इक्वल होते हैं, तीनों राइट बाइसेक्टर्स इक्वल होते हैं, तीनों मीडियंस इक्वल होते हैं और तीनों एंगल बाइसेक्टर्स भी इक्वल होते हैं। नंबर 13, x is equal to dash is a solution of the inequality। आप क्या करो कि इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को जब भी आइडेंटिफाई करना हो तो पॉइंट्स को यहाँ पे रियल नंबर लाइन के ऊपर शो करो। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट -2 का है और फॉर एग्जांपल ये पॉइंट जो है वो 3/2 का है। अब वो नंबर जो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा वो इन दोनों -2 और 3/2 के दरमियान में आएगा, इधर कहीं पे आएगा। ओके, -5 को देखो तो वो -2 से पीछे इधर कहीं पे आता है, तो मतलब वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में ना होने की वजह से ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। बीटा ऑप्शन को ट्राई करते हैं। ये जो 3 है वो इस पॉइंट से आगे निकल के वो कहीं इधर आएगा, देयरफॉर बीटा ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में नहीं है। डेल्टा ऑप्शन को देखो, डेल्टा ऑप्शन भी इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ 3/2 के साथ इक्वालिटी का साइन अगर होता तो ये दुरुस्त होता। चूंकि इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी का साइन गिवन नहीं है, सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ओनली करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली बिकॉज 0 इन दोनों के दरमियान में इधर कहीं पे लाई करता है। नेक्स्ट है HCF ऑफ दीज टू algebraic expressions is what। ये थोड़ा मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ। ये a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर और आगे a के ऊपर भी क्यूब है और b के ऊपर भी क्यूब है। हम दोनों की अलग-अलग फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फैक्टराइज करो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यू विल गेट a प्लस b a माइनस b। उसके बाद सिमिलरली a क्यूब माइनस b क्यूब को भी हम फॉर्मूले की मदद से फैक्टराइज करेंगे तो वी शैल गेट a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है तो कॉमन तो बस a की ब्रैकेट नजर आ रही है, a माइनस b इज कॉमन, therefore the required HCF is a plus b only। Theta option is correct option। लास्ट MCQ है
द स्क्वायर रूट ऑफ दिस algebraic expression is what? आपको नजर आ रहा है कि a square minus 2a plus 1 is basically a minus 1 whole square. तो स्क्वायर रूट लेने के लिए आप लोगों ने गिवन एक्सप्रेशन के ऊपर ऐसे लिखना होता है और बाहर प्लस माइनस साइन लगाते हैं क्योंकि अंदर अननोन है। तो जब इसको कैंसिल करोगे तो फाइनल रिजल्ट विल बी प्लस माइनस a minus 1. So बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।